नमस्कार, आप देख रहे हैं RBR न्यूज 24 बिहार झारखंड की विशेष खबरें। छपरा कचहरी स्टेशन पर छात्रों ने ट्रेन को रोककर किया हंगामा। जी हां, छपरा में भी जो है RRB और NTPC के परिणाम आने के बाद उसमें धांधली को आरोप लगाते हुए छात्रों ने जमकर के छपरा कचहरी स्टेशन पर बवाल काटा और ट्रेन को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद से RPF प्रभारी से संजय पांडे ने उन्हें समझा बुझा करके और उनसे आवेदन लेने के बाद उनके समर्थक में कहा कि आप ट्रेन को जाने दें और इसको हम जल्द से जल्द सरकार के पास आपकी बातों को पहुंचाएंगे जिससे आपका न्याय मिल सके और जो धांधली हो रही है उस पर जो है पुनः सरकार विचार कर सके। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन को बंद किया और ट्रेन का परिचालन शुरू किया। चलो चलो हो गया आपका। चलिए फोटो हो गया, इसको खाली अगर इस पर एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग फिर से आएंगे। सरकार नैसर्गिक अधिकार है, सरकार आपकी है जी सर, और प्रत्यक्ष रूप से आपने उसको बनाया है। जो द्वितीय परीक्षा दिया जाए, इसको सभी परीक्षा हटाया जाए और जो आपका मांग है 4-5 पॉइंट बना करके और अपना 4-5 आदमी का साइन करके और दे दीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं और प्लस अपने ट्रेन को भी चलने दीजिए, ठीक है ना? जी सर, हम लोग कोई ये नहीं है कि सर ट्रेन रोक रहे हैं, जो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग भी सर बहुत मजबूर है सर, इसलिए ऐसा करना पड़ा है, बहुत मजबूर है। कोई लड़का होगा वो भी तैयारी करता होगा, भाई होंगे, सब बात वही कर रहे हैं कि आपका प्रोटेस्ट दर्ज हो गया। इसमें हम लोग का एक और मांग है सर, जो भी बहाली आ रहा है उसको सीमित समय में बहाली का भी है। जी सर, सर कोई भी वैकेंसी इनके शासन में पूरा नहीं हो रहा है समय से। अगर उनकी मांग है कि ग्रुप डी में विज्ञापन के समय एक ही परीक्षा का प्रावधान था और उसके उपरांत सरकार द्वारा 2 परीक्षाएं निर्धारित कर दी गई है, जबकि इसका जो लेवल है वह मैनुअल ज़्यादा है, इसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो उसमें 2 परीक्षा न ली जाए। साथ ही जो रिजल्ट दिया गया है उसमें भी कुछ अनियमितता हुई है, उसके संदर्भ में इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से हम लोग इनके सभी स्मारक पत्र को इनकी जो मांगे हैं उसको लिखित रूप से लिया गया है और लेकर के फिर सरकार के पास इसको पहुंचाया जाएगा ताकि सरकार ये अभ्यर्थियों के हित में जल्दी से जल्दी निर्णय लें। और इसी संदर्भ में लड़के एकत्रित हुए थे, इनके साथ सकारात्मक वार्ता रही, इनके मांग को वहां तक पहुंचाया जाएगा तथा रेल परिचालन भी। सब बात मानिए, आप ग्रुप डी से हटाइए और उसके बाद स्टूडेंट वन रिजल्ट रिवाइज कीजिए। हम ही लोग बनाए हैं आपको, हम ही लोग उतार के दिखाएंगे सर आपको। फर्स्ट से आपको बैठा स्टेशन पर जो छात्र और अभ्यर्थी हैं जो NTPC का देख लीजिए, ज्ञापन रहेगा, उस ज्ञापन को हम लोग भिजवा देंगे। बात सही है कि आप लोगों का मान लीजिए कि ग्रुप डी की नौकरी है, अब पहले से विज्ञापन की परीक्षा तो क्यों हुआ, तार्किक मांग है आप लोगों की, आपके मांग को वहाँ प्रशासन तक पहुँचाया जाएगा तो निश्चित रूप से आपके पक्ष और आपका विरोध दर्ज हो जाएगा। प्लस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अल्टीमेटली हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा ही भाई कोई परीक्षा देने जा रहा होगा, कोई इलाज कराने जा रहा होगा। रह गई बात कि सरकार का जो युक्तियुक्त निर्णय नहीं है उसके विरोध में आपका भाई मान लीजिए बेरोजगार है, सबको रोजगार चाहिए, तो इस बात को वहाँ पहुँचवा दिया जाएगा, विरोध भी दर्ज हो गया और जो आम यात्री हैं वो भी सही तरीका से चले। तो एक अपना कागज तो बता दीजिए कि जो NTPC का जो रिजल्ट आया है उसमें एक व्यक्ति को कई जगह एग्जाम देने जाना पड़ रहा है और मान लीजिए कि आज उसका चेन्नई में परीक्षा है और कल गुवाहाटी में है, तो ये भी तर्कसंगत नहीं है, वो किसी साधन से वहाँ नहीं जा सकता है। तो इस तरह का एक बना करके सर एक एग्जाम लेने में वो 3 साल 4 साल लगा रहा है, दे दिया तो कितना साल लगाएगा इसमें? इसका भी कारण सही है, इसके लिए सरकार तो जिम्मेवार है ही। बिल्कुल सर जिम्मेदार है। कुछ स्तर तक हम लोग इसलिए है कि जैसे हमारा नहीं हुआ तो हम अनवांटेड भी फुट में डाल देते हैं। हालांकि थोड़ा पढ़ाई को ध्यान दिया जाए, सबको तो नौकरी और स्वावलंबी होना भी जरूरी है, क्योंकि हर साल अपने पूरा देश के सभी राज्यों को मिला लीजिए तो 75 लाख 70 लाख मैट्रिक पास हो जाते हैं कि नहीं? अच्छा, जो एक आदमी नौकरी पकड़ लिया 30 साल की उम्र में, वो 60 साल की उम्र तक वहाँ खाली नहीं करेगा, तो 70 गुणे 30 कितना आदमी हो गया? तो ये तो गैप बढ़ता रहेगा। फिर भी जो काम होना चाहिए सरकार का युक्तियुक्त होना चाहिए कि भाई एक
भर्ती आप कर रहे हैं, इतना बेरोजगारी है, और 4 को आपके भर्ती के बाद सीटें खाली रह जा रहा है आपके गलत तरीका की वजह से। तो इन सब चीजों का एक सर बोले था ना जैसे कि रिजल्ट देंगे तो 2 गुना रिजल्ट देंगे CBT 2 में, जैसे अभी लगा दिया CBT 2 ग्रुप डी में, बोले थे कि एक ही रिजल्ट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि ऐसी का था वेटिंग लिस्ट लगाने का था, वेटिंग लिस्ट तो डबल मतलब रिजल्ट देते थे। अब वो भी हटा दिए कि जितना वैकेंसी है उतना ही रिजल्ट देंगे, यानी सीधा जाएगा तो हाँ कि CBT जैसे ये ग्रुप डी में है वेटिंग के लिए भी करना चाहिए सर। जायज लग रहा है, आपको लग रहा है एक एग्जाम लेने में 3 साल लग जा रहा है, 4 साल लग जा रहा है, ये CBT 2 कर रहे हैं, सीधा सी बात है कि एग्जाम टालना चाहते हैं। जो ये सब तैयारी करते हैं, परिवार से बिलोंग करते हैं, आपको पता ही होगा में 1 माह लगता है। 1 करोड़ लड़के का एग्जाम करने में 4 साल लगा दिया है सर। बताइए सर, घर के लोग पांगी पर आ गया सर। हम लोग देखिए हम लोग कोई अडानी परिवार के तो है नहीं, अब कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए। 500 साल सब किसान के हम लोग लड़के हैं, क्षेत्र में गंवा दिया, अब 10 साल के बाद कहाँ जाएंगे अगर नहीं होगा तो। इसी चीज को बनाइए ना थोड़ा सा कागज पर लिखित में दे दीजिए, फिर हम कहाँ जमा कर लिखित सर हो रहा है, लिखित तो सभी जगह से हो रहा है। प्रोटेस्ट इतना जानते हैं, प्रोटेस्ट जाएगा तभी ना इसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से जाएगा, मुजफ्फरपुर से जाएगा, बिहार से जाएगा, यूपी से जाएगा, MP से जाएगा, सब जगह जाएगा, तो इस पर पक्का आपके मतलब 1 करोड़ ट्वीट करने के बाद भी सरकार का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके संतुष्ट करना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। लेकिन एक सेलिब्रिटी को कुछ होता है तो ट्वीट करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री। ये सब बदलने का पावर हम ही जी सर, हमें बताइए सर, सुने ना, लेकिन आप ही इसमें भी शामिल हैं। सेलिब्रिटी को आगे बढ़ाने में भी हम ही शामिल हैं, जेन्युइन को हम पीछे करने में भी शामिल हैं। सही बात है। हम लोग सोचे कि भारत में जब चेंजिंग होगा तो कुछ नया होगा, इसके लेकर हम लोग वोट दिए सर, लेकिन हम लोग